व्हाट्सअप गाइस, दिस इज रैमो। यार सही में यार आपने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया स्टार्टअप आइडियाज वाली वीडियो में, और लगभग कई लोगों ने कमेंट करके बोला कि हमें इसके ऊपर पूरी सीरीज चाहिए, तो इसलिए मुझे बनानी पड़ गई ये वीडियो। और आज मैं आपके लिए चैनल के टॉप 5 यूनिक स्टार्टअप्स आइडिया लेकर आया हूँ। अच्छा, जो भी नए लोग जुड़े हैं चैनल से उन्हें बता दूं कि हमने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट, एक सीरीज शुरू कर दी है जिसमें हम अमेरिका के, पूरी दुनिया में जो भी यूनिक स्टार्टअप्स आ रहे हैं या जो अभी इंडिया में नहीं आए हैं खासकर, उन्हें हम देखने वाले हैं ताकि आप भी इंस्पिरेशन ले सकें उन स्टार्टअप से। कुछ जैसे फ्लिपकार्ट इंस्पायर हुआ अमेजोन से, जियोमीट इंस्पायर हुआ अमेरिका के जूम से, वैसे ही ओला यूबर से, फिर जोमेटो और स्विगी इंस्पायर हुआ अमेरिका के डोरडैश से, फिर ग्रोफर इंस्पायर हुआ अमेरिका के इंस्टाकार्ट से। तो ऐसे ही आज मैं चाइना के 5 नए स्टार्टअप्स पकड़ के लेकर आया हूँ आपके लिए। तो क्या पता आपके माइंड में कोई नया आइडिया हिट हो जाए। अमेरिका के स्टार्टअप्स के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी हैं। इस वीडियो के बाद आराम से देख लेना जिसने वो वीडियोस नहीं देखी, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मैं गारंटी देके कहता हूँ आपको, अभी आपका दिन कैसा भी जा रहा हो, चाहे अच्छा जा रहा हो या बोरिंग जा रहा हो, पर वीडियो के लास्ट तक आपका मूड एकदम बढ़िया होने वाला है। तो शुरू करते हैं इस लिस्ट के 5वें नंबर के स्टार्टअप से। तो 5वें नंबर पे मैंने रखा है इस बार लाइडन स्टार्टअप को। अच्छा, क्या मोटिव है या क्या आइडिया है इस स्टार्टअप के पीछे, वो जान लेते हैं। अच्छा, ज्यादातर होता क्या है, हम डेली फोन यूज करते हैं और कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि आप बाहर हो और अचानक से आपकी फोन की बैटरी डाउन हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो ना तो उस टाइम आपके पास चार्जर होता है और ना ही पावर बैंक। और सही बात है, हर किसी को सब साथ में लेकर घूमना पसंद भी नहीं होता। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया ये लाइडन स्टार्टअप। आपको बता दो तो फोन यूजर्स में चाइना सबसे ऊपर कंट्री है और वहां पर हर दिन ये प्रॉब्लम राइज होती है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने पावर बैंक रेंट पे देने शुरू कर दिए। तो कैसे काम करते हैं ये देख लेते हैं ये। तो आपने एक मशीन से पावर बैंक उठाया, अगर आपको वहीं पर अपने फोन को चार्ज करना है तो आप वहीं पर बैठ के कर लो, नहीं तो जिस डेस्टिनेशन में आप जाना चाहते हो वहां पर भी आपको सेम मशीन मिल जाएगी। आपको वहां पर वो पावर बैंक को वापस कर देना होता है। तो बहुत अमेजिंग बिजनेस मॉडल है। अगर देखा जाए तो पावर बैंक 1000 से 2000 रुपए तक आ जाता है, जो कि अच्छी खासी बैटरी चार्ज करके भी दे देता है, और कस्टमर से भी छोटा सा प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो इस आइडिया की वजह से चाइना के लोगों को बैटरी डाउन की प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं हो रही है। और चाइना में पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है, और ये तो ऐसा बिजनेस मॉडल है कि जहां पर ज्यादा लोग होंगे वहीं पर ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। इंडिया में बहुत आराम से एक्सपेंड किया जा सकता है इस स्टार्टअप को। अगर थोड़ा डिटेल में देखें इस स्टार्टअप को, तो चाइना का ये स्टार्टअप है, $500 मिलियन की तक ये फंडिंग उठा चुके हैं ऑलरेडी। चाइना के लगभग हर स्टेट और सिटीज में इनकी सर्विस अवेलेबल है, और अभी इनका मोटिव है कि इनको एक्सपेंड करना है साउथ कोरिया और सिंगापुर में भी। अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में अच्छी खासी नीड है इस स्टार्टअप की। अगर दिल्ली मेट्रो में देखोगे तो लोग चार्जर लेके घूमते रहते हैं कि कहीं बस फ्री प्लग मिल जाए और थोड़ा सा फोन को चार्ज कर लें। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है इंडिया में भी। तो अगर आप सिर्फ 5 से 10 रुपए भी चार्ज करते हो पर पर्सन, वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए, तो शायद ज्यादा नहीं है, दे देंगे लोग आराम से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका स्टार्टअप आइडिया। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा हो। और ज्यादा डिटेल के लिए इनकी वेबसाइट में आप देख लेना laiden.com। अभी 4 स्टार्टअप और पीछे लाइन में लगे पड़े हैं, उन्हें भी देखो आराम से। इस लिस्ट के 4थे नंबर पे हमारा स्टार्टअप आता है क्लाउडवॉक। इस स्टार्टअप की खासकर इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, क्या करता है ये स्टार्टअप वो देख लेते हैं। ये स्टार्टअप जनरली फेस रिकॉग्निशन में और एआई में एक्सपर्ट है। आपको बता दूं कि चाइना, दुबई और यूएसए जैसे देशों में क्रिमिनल्स को फटाफट फेस रिकॉग्निशन से पकड़ा जाता है। इन देशों में हर स्ट्रीट्स में, हर कॉलोनीज में एआई कैमरास लगे हुए हैं, जिन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो लोगों के फेस देखकर उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, चाहे उनका फोन नंबर हो, एड्रेस हो या कुछ भी डिटेल्स हो। इन देशों में इतने ज्यादा एआई कैमरास लगे हुए हैं कि क्रिमिनल्स 1 घंटे के अंदर ही पकड़े जाते हैं। और अपने इंडिया में तो रेप केस तक हो जाते हैं, पर 2-2 दिन तक न्यूज में यही आता है कि पुलिस अभी क्रिमिनल्स को ढूंढ रही है। इसलिए मुझे लगा इस स्टार्टअप को इस लिस्ट में डालना जरूरी है, क्योंकि अगर इंडिया का कोई स्टार्टअप इस प्रॉब्लम को फुलफिल नहीं करेगा तो ऑब्वियसली फिर इंडिया को चाइना से इस टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। और अगर एक बार चाइना का स्टार्टअप इंडिया में एक्सपेंड कर जाता है, फिर बॉयकॉट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे आज Xiaomi, Realme, इनको करना बहुत मुश्किल हो गया है। थोड़ा सा और डिटेल्स देखते हैं इस स्टार्टअप की। चाइना का ये स्टार्टअप है, 2015 में फाउंड हुआ था। चाइना, यूएसए, दुबई जैसे देशों में पूरे अच्छी तरीके से फैल चुका है, और हो सकता है कि इंडिया में बहुत जल्द आ जाइए स्टार्टअप। अगर बात करिए इतनी तेजी से कैसे एक्सपेंड हो रहे हैं, तो ये देशों की गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को फुलफिल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी यानी एआई सिस्टम इनका होगा, और हार्डवेयर जैसे कि कैमरास, वायर्स, इन सब का खर्चा उस देश की गवर्नमेंट उठाएगी। इनको अभी तक $200 मिलियन के आसपास फंडिंग मिल चुकी है। इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है इस स्टार्टअप की, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राइम्स भी हो रहे हैं अभी इंडिया में, और बल्कि एक नॉर्मल कंट्री को एक एडवांस कंट्री बनाने में भी हेल्प करेगा ये स्टार्टअप। अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टार्टअप की तरफ। अच्छा, यहाँ पर आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था मैं कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड के स्टार्टअप चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर के, टेक्नोलॉजी के या रोबोटिक्स के, या आप कोई पर्टिकुलर कंट्री के स्टार्टअप चाहते हैं, जैसे कि इसराइल के। इसराइल में आज की डेट में बहुत यूनिक स्टार्टअप्स आ रहे हैं, आपको बता दो तो, या कनाडा के, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस लिस्ट के 3रे नंबर पे स्टार्टअप आता है शिमालय। ये स्टार्टअप भी थोड़ा सा हटके है। अच्छा, क्या आइडिया या क्या मोटिव है स्टार्टअप के पीछे वो देख लेते हैं। शिमालय एक ऑडियो स्ट्रीमिंग ऐप है। इन्होंने एक ही ऐप में ऑलराउंड कैटेगरी को पकड़ लिया है, मतलब ऑडियो से रिलेटेड आपको सारी चीजें इस ऐप में मिल जाएंगी। आपको गाने सुनने हैं, और अगर आपको पॉडकास्ट सुनना है, या फिर आपको कोई ऑडियो बुक सुननी है, या सेमिनार्स, या कोई टॉक शो देखना है, या रेडियो, मतलब समझ लो जैसे वीडियोज में यूट्यूब माना जाता है, वैसे चाइना में ऑडियो में शिमालय जाना जाता है। सेम जैसे यूट्यूब में वीडियो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, सेम वैसे शिमालय में ऑडियो कंटेंट क्रिएटर होते हैं। मतलब एक तरह से YouTube का ऑडियो वर्जन समझ लो। इसमें आप लाइव भी जा सकते हो, पर सिर्फ ऑडियो होगा। और लगभग जैसे YouTube आज की डेट में हर फोन में है, तो चाइना में शिमालय एक तरह से हर फोन में है। तो अगर ऑडियो ऐप की बात आती है तो शिमालय का नाम सबसे ऊपर आता है।
अगर थोड़ा इनके स्टार्टअप के ऊपर देखे तो चाइना का ये स्टार्टअप है, $500 मिलियन के आसपास इन्होंने फंडिंग उठा ली है। यूएसए में ये एंटर हो चुके हैं, $1 बिलियन के आसपास इनकी बिजनेस की वैल्यूएशन है, 800 मिलियन से ज्यादा इनके डेली एक्टिव यूजर्स हैं। स्पॉटिफाई इनके अभी सबसे बड़े राइवल देखे जा रहे हैं। इंडिया में देखे तो अभी ऐसा कुछ इतने बड़े लेवल में ऑडियो वर्जन में तो नहीं आया है। हाँ, स्पॉटिफाई अभी इंटरनेशनल मार्केट में सबसे आगे है ऑडियो वर्जन में। अब स्पॉटिफाई ने पॉडकास्ट देने भी शुरू कर दिया अपने ऐप में, पर अभी बहुत सारी चीजें मिसिंग है स्पॉटिफाई में। तो आने वाले टाइम में ये दोनों बहुत बड़ी राइवल कंपनीज होने वाली हैं और शायद इंडिया में हिमालय बहुत जल्द आ जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है ऑडियो प्लेटफॉर्म में। और डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट में विजिट कर लेना। तो अभी हम चलते हैं अपने अगले स्टार्टअप की तरफ। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पे अपना स्टार्टअप आता है गीक प्लस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। ये भी चाइना का सबसे ट्रेंडिंग और मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप में से है। अच्छा, क्या मोटिव है, क्या आइडिया स्टार्टअप के पीछे, वो देख लेते हैं। तो आपको बता दो, जो बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा और ईबे और भी कई सारी, ये ज्यादातर अपने छोटे काम थर्ड पार्टी कंपनीज को देती हैं। जैसे अमेजॉन की अपनी कोई डिलीवरी सर्विस है, डिलीवरी चेन नहीं है, तो वो ई कार डिलीवरी कंपनी को ये काम सौंप देती है। वैसे ही फ्लिपकार्ट डिलीवरी को ये काम दे देती है। तो ऐसी गीक प्लस टेक्नोलॉजी हेल्प करती है ई कॉमर्स कंपनीज के वेयर हाउस को मेंटेन करने में, या कह सकते हैं कि सामान को इधर से उधर रखने में, जिससे लोगों की जरूरत ना के बराबर पड़े। आपको बता दूं, बड़ी कंपनी ज्यादातर अपने ऑपरेशन छोटी कंपनीज को, थर्ड पार्टीज कंपनीज को देती है, जिससे उनका बिजनेस मॉडल एकदम लाइट रहे, ताकि उनको दूसरी कंट्रीज में एक्सपेंड मारने में ज्यादा दिक्कत ना हो। जिस भी कंट्री में अमेजॉन जाती है, वो वहाँ के डिलीवरी कंपनीज को हायर कर लेती है, ताकि अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर सके आराम से, जिससे इनका एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं और प्रॉफिट ज्यादा। वैसे ही आपको बता दूं कि चाइना में अलीबाबा और सारी ई कॉमर्स कंपनीज गीक प्लस टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं अपने वेयरहाउस को मेंटेन करने के लिए। जब 2017 में ये यूएसए में एक्सपेंड हुए थे, तो अमेजॉन, वॉलमार्ट, इनके वहाँ 80% एम्प्लॉइज जो कि वेयरहाउस के सामान को मेंटेन करते थे, उनको जॉब से हटा दिया था। यूएसए में अमेजॉन 12 घंटे के अंदर प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट को वेयरहाउस से छाटना, फिर प्रोडक्ट को डिलीवरी मैन तक देना, सारा काम ये गीक प्लस टेक्नोलॉजी करती है। इनके सिर्फ एक मशीन ही 4 जने का सामान उठा लेती है। ई कॉमर्स आजकल हर कंट्री में फैल चुका है, और गीक प्लस टेक्नोलॉजी भी यही चाहते हैं कि जहाँ भी ई कॉमर्स वेयरहाउस को उनकी जरूरत हो, तो वहाँ उनकी टेक्नोलॉजी यूज हो। इन्होंने एक वेयरहाउस में 5000 से भी ज्यादा मशीन लगवा रखी हैं। इनकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि 2015 में शुरू हुए थे और 2018 में जर्मनी, यूके, यूएसए, सिंगापुर, चाइना और जापान जैसे कंट्रीज के मार्केट लीडर बन जाते हैं। कई कंट्रीज जैसे कनाडा और ब्राजील के एंटरप्रेन्योर्स भी इस टेक्नोलॉजी को कॉपी कर रहे हैं, ताकि ये भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। क्योंकि जिस देश में ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो उन्हें एक थर्ड पार्टी कंपनी जो उनके वेयरहाउस को मेंटेन कर सके, वो तो चाहिए ही। अगर थोड़ा और डिटेल्स देखें इस स्टार्टअप की, तो चाइना का ये स्टार्टअप है। शुरुआत इन्होंने ई कॉमर्स वेबसाइट को सर्विस देकर शुरू करी, पर आज की डेट में ये बड़े ब्रांड्स का वेयरहाउस भी संभालते हैं, जैसे नाइकी हो गया, रिबॉक और डेल। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा नीड है इस स्टार्टअप की। $500 मिलियन तक इन्होंने फंडिंग उठा चुके हैं। ये $2 बिलियन की इनकी बिजनेस की वैल्यूएशन है, मतलब बहुत कम टाइम में बहुत बढ़िया ग्रो कर गए। अगर इंडिया में देखे तो यहाँ भी ई कॉमर्स बूम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लॉकडाउन में आप देख ही सकते हो, बहुत लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग भी करी है। तो अगर ई कॉमर्स इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो ये स्टार्टअप की नीड और बढ़ेगी। तो ये शायद बहुत जल्द एक्सपेंड भी करेंगे इंडिया में। और अब तो इंडिया में इतने ज्यादा रिटेल स्टोर भी आ गए हैं, डी मार्ट हो गया, बिग बाजार हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, और फिर बड़े ब्रांड्स के वेयरहाउस वो अलग हैं। तो इंडिया में बहुत जल्द फैल जाएगा ये स्टार्टअप। तो इस अपॉर्चुनिटी का बहुत बढ़िया फायदा उठाया जा सकता है। और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट में चेकआउट मार लेना, geekplus.com। तो हम इस लिस्ट के लास्ट तक पहुंच चुके हैं, और इस लिस्ट के पहले नंबर पे स्टार्टअप आता है मिसाइल स्टार्टअप। आई होप कि मैंने सही से नाम लिया हो। अच्छा, क्या मोटिव है या क्या आइडिया इस स्टार्टअप के पीछे, वो देख लेते हैं। तो आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर फील्ड में शुरुआत से ही बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत फार्मर को होती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया ये स्टार्टअप। अच्छा, होता क्या है कि फार्मर डायरेक्ट सब्जियां कस्टमर को नहीं बेच पाता, और एक फार्मर को बहुत नुकसान भी होता है जब उन्हें सब्जी को या फसल को मिडलमैन के थ्रू बेचना पड़ता है। आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं इसी फील्ड में जो बिजनेस कर रहे हैं। वो ज्यादातर कंपनीज करती क्या है, उन्होंने मिडलमैन तो हटा दिया, पर वो फिर खुद मिडलमैन बन के बैठ जाते हैं। तो वो फार्मर से सब्जियां तो ले रहे हैं, पर वो अपने वेयरहाउस में उसको स्टोर कर रहे हैं, और फिर कस्टमर डिमांड के हिसाब से उसे ऑनलाइन बेच रहे हैं। यही पूरा गेम इंडियन मार्केट में भी हो रहा है। आप समझ ही होंगे, ये जो ऑनलाइन ग्रोसरीज वेबसाइट है, नाम नहीं ले सकता मैं अभी यहाँ पर किसी का भी। तो मिसाइल स्टार्टअप ने क्या करा, इन्होंने फार्मर को सीधे रेस्टोरेंट्स और होटल से जोड़ दिया। यानी फार्मर के पास स्मार्टफोन होंगे और उन्हें फोन में ही पता चल जाएगा कि कितने ऑर्डर्स आए, और उनको बस ऑर्डर को तैयार रखना है। तो बस ये स्टार्टअप सब्जियों को अच्छे से डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। टेक्नोलॉजी इनके पास अच्छी है, ताकि सब्जियां भी ताजी रहे डिलीवरी के थ्रू। तो एक तरह से इसमें फार्मर की इनकम भी बढ़ जाती है, और अगर रेस्टोरेंट्स वाले बल्क में लेते हैं तो उन्हें अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है, और इस स्टार्टअप को बीच का कमीशन भी मिल जाता है। अगर थोड़ा डिटेल्स देखें इस स्टार्टअप की, तो चाइना का ये स्टार्टअप है, 2014 में फाउंड हुआ था। 10 मिलियन से ज्यादा छोटे और मीडियम साइज होटल और रेस्टोरेंट्स इन्होंने जोड़ दिए हैं। चाइना के एग्रीकल्चर स्टार्टअप की लिस्ट में सबसे ऊपर यह आता है। चाइना में जो भी उस टाइप के ग्रोसरी स्टार्टअप थे जो खुद मिडल मैन बन के बैठते थे, इनकी वजह से वो सारे बंद हो गए। अभी $7 बिलियन के आसपास इनकी बिजनेस की वैल्यूएशन है, और $1 बिलियन के आसपास ये फंडिंग उठा चुके हैं। अभी सिर्फ ये चाइना में ही ऑपरेट कर रहे हैं, और अभी इनके ऐसे कोई प्लान भी दिख रहे हैं कि ये इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंड करेंगे। और डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट में चेकआउट मार लेना। तो आई होप कि आपको इस लिस्ट के सारे स्टार्टअप आपको अच्छे लगे होंगे, और मैंने आपका ज़्यादा टाइम ना लिया हो। और वीडियो कैसे लगी या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।